नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। तो चलिए 1 अक्टूबर को जो पूछा गया इडियम्स और फ्रेजेज वगैरह हैं, 1 अक्टूबर को एसएससी एमटीएस के द्वारा पूछे गए इडियम्स और सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये सब जो है इंग्लिश के, वो हम लोग देख लेते हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं ताकि आने वाले एग्जाम में रिपीट भी क्वेश्चन होते हैं तो इससे आपको सहायता मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला पूछा गया था इडियम्स में, पहला क्वेश्चन पूछा गया था पिग हेडेड। इसमें पूछा गया था कि पिग हेडेड बताना था आपको, मीनिंग बताना था उसका। तो ये क्या हो जाएगा, समवन हुज एक्सट्रीमली स्ट्रोबर्न रिफ्यूजिंग टू चेंज देयर माइंड इवन व्हेन इट्स इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। यानी वैसा व्यक्ति जो क्या करे, अगर उसकी भलाई की भी बात की जाए तब भी वो अपना माइंड चेंज ना करे, यानी कि अपने बातों पर टिका रहे। अगला क्वेश्चन है कि हैव योर हेड इन द क्लाउड, हैव योर हेड इन द क्लाउड्स, जिसका मतलब होगा कि यूज टू क्रिटिसाइज समवन फॉर बीइंग अनअवेयर फॉर ऑफ और इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स और फॉर हैविंग इन प्रैक्टिकल आइडियाज़। यानी कि किसी व्यक्ति को की आलोचना करना कि वह क्या करे, बहुत ही एक तरह से कहें तो अनअवेयर है, यानी कि अनभिज्ञ है, यानी प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं कि हैव योर हेड इन द क्लाउड। चलिए अगला है कि ब्लो हॉट एंड कोल्ड। इसका अर्थ क्या होगा, तो टू समवन लाइक और बी इंटरेस्टेड इन समथिंग और समवन एंड समटाइम्स नॉट। यानी वैसा व्यक्ति जो कंफ्यूज हो, खुद को लेकर कंफ्यूज हो, कभी किसी में इंटरेस्ट दिखाए और कभी ना दिखाए, यानी कभी राजी हो और कभी ना राजी हो, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कभी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, यानी कि फिक्स नहीं है, स्टेटिक्स नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें किसकी चर्चा की जा रही है, कि वैसे व्यक्ति की चर्चा की जा रही है जो खुद ही कन्फ्यूज है, जो खुद ही क्या कर रहा है, नहीं बता पा रहा है कि कब उसका क्या मन है, मतलब कभी चेंजेबल है, वो उसका मन बदलते रह रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला आपका इडियम्स है कि स्क्वेल लाइक ए स्टक पिग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू स्क्रीम वेरी लाउडली एज इफ़ यू आर इन द लॉट ऑफ पेन। यानी कि कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो ऐसे चिल्लाए जैसे लगे कि वह क्या है, बहुत बड़े दुख में है, बहुत बड़ी समस्या में, बहुत बड़े पेन में है, दर्द में है। अगला इडियम्स है ऑन क्लाउड नाइन्स, यानी कि इसका मतलब होता है सातवें आसमान पर। यानी कि कभी कभी आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तो वो क्या होता है, एक तरह से कहें तो सातवें आसमान पे उसकी खुशी होती है। तो वही आपका हो जाएगा एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी बहुत ज़्यादा खुश। अगला क्वेश्चन है कि च्यू द कर्ड्स, यानी कि टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग, यानी कि आराम से किसी बात को लेकर सोचना, उसे हम क्या कहते हैं, च्यू द कर्ड्स। अगला क्वेश्चन है कि हैव योर नोज इन द एयर यूज्ड। तो इसका मतलब होगा कि टू डिस्क्राइब द वे समवन बिहेव्स व्हेन दे थिंक दे आर बेटर देन अदर पीपल एंड डू नॉट वांट टू स्पीक टू देम। यानी कि वैसा व्यक्ति जो क्या करे, खुद को अपना सर्वश्रेष्ठ समझे, ऐसा बिहेव करे जैसे कि वह क्या है, खुद सर्वश्रेष्ठ है और किसी से भी पहले ना बोले, यानी किसी से भी बात ना करे। यानी कि एक तरह से कहें तो हम इसे घमंडी भी कह सकते हैं, कि वैसा घमंडी नहीं, एक तरह से कहें तो ईगोइस्ट कह सकते हैं, कि वैसा व्यक्ति जो क्या करे, लगे कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ और मैं किससे बात नहीं करूँगा जब तक वो ना करे। तो उसे हम क्या कहते हैं, हैव योर नोज इन द एयर, यानी कि हवा में क्या करना, अपना नाक घुसाना, हवा से अपने नाक को हवा में रखना, एकदम सिर उठा के रहना। चलिए आगे है, अगला आपका सिनोनिम्स है। पूछा गया था कि कंटेम्पलेशन का सिनोनिम्स क्या होगा, तो इसका हो जाएगा रिफ्लेक्शन, थॉटफुलनेस, म्यूजिंग, रमिनेशन, कॉग्निटेशन, मेडिटेशन, स्टडी, स्पिरिचुअल एंड इंट्रोस्पेक्शन। इसका इंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका इंटोनिम्स हो जाएगा डिसरिग्रेट, ओवरलुक और इग्नोर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कनक्योर। कनक्योर मतलब होता है जीतना, विजय प्राप्त करना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स बीट, डिफीट तो होगा नहीं, डिफीट तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, बीट हो जाएगा, वैनक्यूज हो जाएगा, ट्रिम्प ओवर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर इसका हम एंटोनिम्स देखें तो क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा या फिर लॉस हो जाएगा। कनक्योर मतलब जीतना होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन एरोगेंट। एरोगेंट मतलब क्या होता है कि घमंडी होता है। तो एरोगेंट्स का क्या हो जाएगा, डिसडेडफुल हो जाएगा, हॉटी हो जाएगा, इंसॉलेंट हो जाएगा, लॉर्डली हो जाएगा, ओवर बियरिंग हो जाएगा, प्राउड हो जाएगा और सुपर क्लेसियस हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा, मॉडेस्ट हो जाएगा। ये आपका इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब होता है ह्यूज, मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, विशाल। तो इसमें सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा, मैसी हो जाएगा, गिग्नेटिक हो जाएगा। एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, तो एंटोनिम्स इसका टीनी हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, लिटिल वगैरह हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आता है एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब होता है स्थिर,
इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका स्टेशनरी, अनमूविंग, फिक्स्ड। एंटोनिम्स में अगर हम देखें तो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा, डायनेमिक यानी गतिशील, मूविंग मतलब भी गतिशील, चेंजिंग मतलब बदलते रहना, बदलने वाला। तो ये आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला आपका शब्द है डिडैक्टिक। डिडैक्टिक मतलब होता है नैतिक या शिक्षाप्रद। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मोरलास्टिक हो जाएगा, इंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, और इसी से इसका आपका एंटोनिम्स बन जाएगा डिस्ट्रैक्टिव। ये इंस्ट्रक्टिव है और इसका क्या बन जाएगा, डिस्ट्रैक्टिव। ठीक है ना, इसमें डिस लग जाएगा आई एन के साथ, तो डिस्ट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ये आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा पेडोगॉजिकल। पेडोगॉजिकल ये आपका इसका सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो एंटोनिम्स हो जाएगा इंटरटेनिंग, फिर वॉलस और अम्यूजिंग। अगला क्वेश्चन है फ्रगल। फ्रगल मतलब होता है किफ़ायती, यानी कि दाम काम में, यानी कि जितना हम अफोर्ड कर सकें। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल हो जाएगा, परसिमोनियस हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, तो एंटोनिम्स हो जाएगा आपका एक्स्ट्रावेजेंट यानी कि फालतू का खर्च, वेस्टफुल या लेविश। तो ये सब क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, अगला है कि आपका ब्रोकन डाउन। तो ब्रोकन डाउन मतलब क्या हो जाएगा कि स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली, यानी कि वैसी वस्तु जो क्या करे, ऐसा चीज़ जो काम करना बंद कर दे, अच्छे से काम करना बंद कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोकन डाउन कहते हैं। ये आपका फ्रेज में आ जाता है। अगला है च्यू द कर्ड्स। इसका इडियम्स मीनिंग क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट द समथिंग। ये आपका अभी बताए हुए हम। इंस्पायर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित करना। तो इनकरेज, इम्बॉडलेंस, एक्साइटेड, ग्लेवेनिज, हर्ट एंड इंस्पिरिट, मोटिवेट और स्टिमुलेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो डिस्करेज हो जाएगा, डिटर हो जाएगा, डिमोशन हो जाएगा, डिमोटिव हो जाएगा और डिमोरलाइज हो जाएगा। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो इस तरह के आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका जो अब वीडियो जितने भी आने वाले हैं, मतलब एमटीएस के जो भी एग्जाम होंगे, वो सभी आपको इस चैनल पर इंग्लिश के भी, आपका जीके जीएस के भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, वो लगातार अपलोड किए जाएंगे, और कुछ समय बाद आपको मैथ के भी इस पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो जल्द से जल्द आप सभी चैनल से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।